15 साल का सफर, 4 पीढ़ियों का साथ। दस ऐसे चेहरे जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है को आगे बढ़ाया। लेकिन 15 साल बाद कहानी ने लिया है फेर और आ गए हैं नए चेहरे, नया फैमिली ड्रामा। अब अबीरा बढ़ाएगी ये रिश्ता की कहानी को, जिसका साथ देगा अरमान। लेकिन इस बार होंगी परिवार की दिक्कतें, जिसमें अम्मा है, भैया है, भाभियां हैं और है यंग जनरेशन जेन ज़ी। भाई ये सब मिलकर अब कहेंगे एक नई ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी। सास बहू बेटियां आज मुंह दिखाई कर रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 15 साल बाद की कहानी का। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है शुरू हुआ था 15 साल पहले, बिल्कुल सास बहू और बेटिया के साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है में बहुत कुछ बदला। तो 15 साल बाद का बदलाव आज के ये दृश्य हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। पहले अक्षरा और नैतिक की कहानी, फिर नायरा की कहानी, उसके बाद फिर अक्षरा की कहानी, लेकिन अब आ गई है अबीरा की कहानी। दुल्हन के जोड़े में मिलिए अबीरा से, जो है उसी परिवार से जिसने ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी कही। लेकिन अब अबीरा आगे की कहानी को लेकर जाएगी। अबीरा दुल्हन बनकर अपने पति अरमान के साथ अपने ससुराल की चौखट पे खड़ी है। अरमान भी एक राजस्थानी दूल्हा बनकर गृह प्रवेश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्हें मिल रही है अपने परिवार की रुसवाई। घर की बड़ी अम्मा इन दोनों की शादी से खुश नहीं। लेकिन इन सब के साथ है इनकी जनरेशन जी, यानी भाई बहन, जो इन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नया जमाना, नई कहानियां और नए चेहरों के साथ हाजिर है ये रिश्ता क्या कहलाता है। सास बहू बेटियां पहुंचा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लीप के बाद के प्रोमो शूट के सेट पर, जहां पर सारे नए कलाकार अब कहानी को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। सबसे पहले मिलते हैं घर की बेटी अबीरा से, जो कोई और नहीं बल्कि है समृद्धि शुक्ला, जिन्हें आपने पहले सावी की सवारी सीरियल में देखा है। दुल्हन के वेश में अबीरा शुरू करेगी अपनी शादी की बात की कहानी। अबीरा के साथ ही यहाँ पर दूल्हे के रूप में दिख रहे हैं अरमान, जो है शहजादा धामी, जिन्हें आपने पहले नजर 2 और ढेर सारे और सीरियल्स में देखा है। लेकिन इस बार शहजादा कह रहे हैं अरमान की कहानी। अबीरा बनना चाहती है लॉयर्स और उसे मिलता है अरमान, जो खुद एक लॉयर है। लेकिन उसका परिवार शायद इनके रिश्ते को पसंद नहीं करता। दोनों की शादी तो हो जाती है, लेकिन गृह प्रवेश पर ही इन्हें अपने घर वालों का क्रोध झेलना पड़ता है। इनके घर वालों में शामिल है अम्मा, जो कोई और नहीं है बल्कि 90s की दुनिया की मशहूर अभिनेत्री अनीता राज। अनीता राज एक राजस्थानी किरदार में नजर आएगी। वैसे अनीता राज को देखकर हमें उनकी फिल्म गुलामी का वो गाना याद आ गया, जो आज भी सुपरहिट है। जी हाँ, अनीता राज ने फिल्म गुलामी में एक राजस्थानी का रोल निभाया था और इनका एक गाना जी हाँ ले मचती बहुत हिट भी हुआ। लेकिन अब इस सीरियल में अनीता राज फिर से बनी है राजस्थानी और उनका किरदार काफी कड़क है, यानी एक कड़क सास के रूप में दिखेंगी अनीता राज। तो वहीं पर अरमान के ढेर सारी फैमिली है। उसके एक भैया भाभी हैं, जिसका किरदार निभा रही हैं प्रतीक्षा और शिवम, जो बने हैं रूही और रोहित। तो वहीं पर इनकी और बहनें हैं, जैसे चारू और शेरोन, और एक भाई भी है जिसका नाम है आर्यन। पर ये सब भाई बहन अरमान की कहानी का एक अहम हिस्सा बनने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके मिलते हैं ये रिश्ता के नए परिवार से। तो चलिए मिलते हैं अबीरा और अरमान से और जानते हैं उनका एक्साइटमेंट। सबसे बड़ा रिएक्शन ये था कि इट्स अ राजन शाहीज शो। सो सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी मेरे लिए, राइट। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे बुलाया गया है, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये कैरेक्टर पोर्ट्रे कर सकता हूँ, राइट। तो वहाँ आना, वो मॉक शूट्स करना, सर से मीटिंग करना, एवरीथिंग वाज सो फन। और उसके बाद जब मैं फाइनलाइज हुआ, आई वाज लाइक इट्स ड्रीम कम ट्रू मैन। खुली आंखों से सपना देखा और वो सच हो गया, एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग द मोमेंट। Of course, this is like a big opportunity क्योंकि best of the best है, मतलब everything is so good. Rajan Shahi sir, like he said, he's so good with his shows, and ये रिश्ता क्या कहलाता है has been a legacy, जिसको मतलब जो top 3 shows में हमेशा से रहा है in 14 years, which is a record in its own. And
कितना अच्छा लगता है कि हमें इस लेगेसी का पार्ट प्ले करने का मौका मिल रहा है। बस हम दोनों ये चाहते हैं और हमारी सारी कास्ट एंड वी ऑल वांट कि आप हमें एटलीस्ट उतना प्यार दें और नहीं तो उससे तो ज़्यादा ही दें जितना आपने पहले दिया है। दूल्हा दुल्हन के कॉस्ट्यूम में देखकर पहली बात तो यह है कि इस शो का नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है ये पूरा रिश्तों के ऊपर आधारित है। ठीक है कि शादी के बाद रिश्ते कैसे चलते हैं, कैसे आप अपने रिश्तों को संभालते हैं। तो ये जितनी स्टोरी है सारी रिश्तों के अराउंड घूम रही है, राइट। तो अब आप इसके प्रोमो जब देखेंगे कि हम दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं, हमने शादी की है, और भी एक शादी हुई है जो आपको देखने में आएगा, तो आपको वो हम अभी बता नहीं सकते कि हमने शादी किस वजह से की है, हम प्यार करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो जानने के लिए आपको ये रिश्ता क्या कहलाता देखिए। कैरेक्टर बहुत इंडिपेंडेंट है, करियर ओरिएंटेड है, वो चाहती है अपना करियर बनाना। बट आप प्रोमो में देखोगे कि हमारी शादी हो गई है, तो एक क्वेश्चन मार्क मेरे भी दिमाग में है। तो मैं भी चाहती हूँ कि धीरे धीरे जैसे हम शूट करें मुझे पता चले कि मैंने शादी क्यों कर ली, मुझे तो करियर बनाना था। तो ये मेरे लिए भी मिस्ट्री है एंड आई थिंक आप लोगों के लिए भी होगी। मैंने ये शेरवानी पहनी है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इससे आप सब लोग जान ही सकते हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आप सब लोग को खुश करने के लिए, कि आप सब लोग हम कितनी मेहनत करते हैं पर्दे के पीछे। अभी जितनी भी 3 पीढ़ियाँ आई हैं, 3 पीढ़ियों ने इतनी मेहनत करके ये जो मुकाम बनाया है, तो हम कभी नहीं चाहते कि उस मुकाम को कभी हम नीचे गिरने दें। वो हमेशा वो 7वें आसमान पर रहे, और उसको 7वें आसमान पर रखना आप सबका काम है, और इसे देखना है। और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज़ लेके आएंगे और आपको पसंद भी आएगी। सो ब्राइडल लुक है आई थिंक, मेरे लिए मेरे हिसाब से ब्राइडल लुक, और ब्राइड का मतलब ही रेड होता है या मरून होता है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये रेड कलर में है एंड बहुत ही सुंदर गेटअप है। आई थिंक कई लोग इंस्पायर भी होते हैं, तो आई थिंक इस लुक से कई लोग इंस्पायर होंगे। सो थैंक यू टू द क्रिएटिव टीम एंड एवरीवन हु कंट्रीब्यूटेड टू द लुक, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब मिलते हैं अम्मा यानी अनीता राज से, जो एक बार फिर से इस वाइट लहंगा चोली में बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं। भले ही वो एक कड़क सास बनी हो, लेकिन अपने इस किरदार में वो खूब जच रही हैं। कल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आई थिंक हमारी इंडियन ऑडियंस है वो अब तक कल्चर सो डीप रूटेड, और वो हमारे इस शो में नज़र आता है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये ब्यूटीफुल लहंगा पहना हुआ है, एंड दो इट इज़ टू हैवी, अ लिटिल अनकम्फर्टेबल, लेकिन स्क्रीन पे बहुत प्यारा लगता है। सेट पे थोड़ा दिक्कत आती है, बट आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल लाइक, कि हमारा जो हिंदुस्तान का कल्चर है वो इस शो में नज़र आ रहा है। सो आई think I'm happy wearing this, though it's heavy and a little uncomfortable. She's a woman with a lot of authority and a lot of principle. और ये है कि मैंने कह दिया तो कह दिया है. You know, that type of a character, and I think I'm going to love it because that's what the characters have been getting throughout. और ये character भी है जो बहुत ही जिसमें authority है, and I think I'll do my best. मैंने अब तक देखा नहीं, लेकिन जो भी मैंने शुरू में एक देखा था विच वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो लविंग. आई मीन दैट इज़ द रीज़न कि ये रिश्ता क्या कहलाता है 2009 से चला आ रहा है. सो देयर हैज़ टू बी समथिंग सो ब्यूटिफुल कि ऑडियंस जो है हमारी, कि वो शो को जाने नहीं देती. एंड राजन जी का भी देखिए कितना एक, आई थिंक दिस इज़ लाइक अ चैलेंज फॉर हिम ऑल्सो, कि इतने साल उन्होंने ये शो चलाया एंड बहुत प्यारी तरह से चलाया. जैसे आज प्रोमो है हमारा, और ये शादी का सीक्वेंस है जहाँ पे जो हमारी बहू है जो आती है, जिससे मैं पसंद नहीं करती, बट एनीवे जैसे आप लुक तो देख चुके हैं, तो आई थिंक द लुक, द ग्लैमर, द सीन, द सेट, everything is so beautiful and I'm sure you are going to enjoy it. भाई अबीरा और परमान की इस कहानी में इनके भैया भाभी का एक बड़ा ही हिस्सा है, और वो हैं रूही और रोहित. वैसे रूही अबीरा की बहन भी है, जो आगे जाकर उनकी देवरानी भी बनने वाली हैं. तो चलिए मिलते हैं अरमान के भैया भाभी से. Hello guys, my name is Prateksha and I'm playing Ruhi's character in the serial. So I'm Abira's sister and Arman's
Bhabhi. So please keep watching to know more interesting things about the show. अगर मैं हूँ तो स्पाइस तो ऐड करना ही चाहिए ऑब्वियसली एंड जैसे कि मेरा नाम रोहित है, रोहित पोदार। मैं लेजिटिमेट सन हूँ अपने पापा का और अरमान भाई का छोटा भाई। और भाइयों भाइयों में बहुत प्यार है, राम और लक्ष्मण की तरह। एंड ये रूही है जो कौन है, क्या बनने वाली है, उसके लिए आप देखिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। वैसे इस सीरियल में जेन जी का बड़ा हाथ है, यानी आर्यन के वो छोटे भाई बहन जो सीरियल को एक नया युवा फील देंगे। Hi, my name is Manthan and I'm playing Aryan and मेरा कैरेक्टर बेसिकली एक 15-year-old है जो अपने से बड़े लोगों को भी बूढ़ा मानता है एंड ही इज़ अ जेन जी किड, बहुत नॉटी है, सबके साथ घुल मिल चुका है, बट जब अपना काम करवाता है तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। सो आगे का आप शो में देखिए। Hi guys, myself Saloni Sandhu and I am playing the Charu, the सबसे बड़ी बहन जो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत पैशनेट है अपने करियर को लेकर। यस, और आपको आगे देखेंगे तो पता चलेगा। हेलो, माई सेल्फ शरण वर्मा, और ऑफ कोर्स मैं दिख ही रही होंगी, मैं इस सेट पे सबसे छोटी हूँ। ऑन स्क्रीन भी मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत चुलबुली हूँ। मेरा छोटा भाई है ये। सो या इट्स फन। सबसे बेस्ट है सिबलिंग बॉन्ड। आप लोग ये चीज़ बहुत इंजॉय करोगे क्योंकि हम भाई बहन हैं, बहुत प्यार है, बहुत मस्ती है, बहुत ज़्यादा मैं सबसे छोटी हूँ, चुलबुली हूँ। सो या यस, आपको हमारा बॉन्ड देखने मिलेगा कि हमारा बड़ा भाई है, उसके साथ कैसा बॉन्ड है, हम 3-4 भाई बहन हैं, उनके साथ कैसा है, हंसेंगे, लड़ाई करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो पता चलेगा। पर ये थी अबीरा की पूरी फैमिली। उम्मीद करते हैं कि अक्षरा और नायरा की तरह अबीरा को भी वही प्यार मिले जो 15 साल तक ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फैंस और दर्शक उन्हें दे रहे हैं। कहते हैं कि संसार में सबसे स्थिर चीज होती है बदलाव, और बदलाव इस सीरियल की जरूरत था। 15 साल तक ढेर सारे चेहरे आए और कहानी को आगे लेके गए, लेकिन सीरियल अभी भी लोगों को पसंद है। तो उम्मीद है 15 साल बाद की नई कहानी अबीरा और अरमान की फैमिली ये रिश्ता के साथ एक नया रिश्ता जोड़े। तो सीरियल के आंगन में एक बार फिर से स्वागत कीजिए अबीरा का, जो अपने अरमान और अपनी फैमिली और अपने पोद्दार परिवार के साथ आ गई है आपका दिल चुराने। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो अपने शो सास बहू और बेटियां में आपको पहनाते हैं 24/7 एंटरटेनमेंट की बेल्ट, क्योंकि लेकर आते हैं हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की खबरें। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।